एपिसोड की शुरुआत में हम विंसेंजो और छायांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर दोनों को बताता है कि ग्योंगचा को पहले भी एक बार कैंसर हो चुका था, पर 4 साल बाद बिना किसी सर्जरी के वो अपने आप ही ठीक हो गया था। ये सुनकर विंसेंजो को समझ आ जाता है कि कैंसर की वजह से उसकी मॉम बचपन में उसे ऑर्फनेज छोड़कर गई थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कैंसर की वजह से मर जाएगी तो वो अकेला पड़ जाएगा। अगले सीन में हम हांसियो को जुन से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां हांसियो बताता है कि मिन के इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी कोई और बैंक बाबेल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। असल में छायांग ने बाबेल कंपनी के खिलाफ जो भी मीडिया के सामने कहा था, उससे बाबेल की रेपुटेशन पर गहरा असर पड़ा था, इसलिए कोई भी बैंक उन पर यकीन करने को रेडी ही नहीं था। इन सब की वजह से हांसियो को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जुन को छायांग और विंसेंजो को मारने के लिए कहता है, लेकिन जुन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो दोनों उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे और भी स्ट्रांग बना रहे हैं और वो किसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ताए और उसके असिस्टेंट के साथ म्यूंगी, मिस्टर हान और हांसियो डिनर कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर ताए उन लोगों से काफ़ी रूडली बात करते हैं और उनकी काफ़ी इंसल्ट भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाबेल कंपनी की हालत अब बहुत ख़राब है, इसलिए बाबेल कंपनी को उनकी ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जुन कॉल पर उनकी सारी बातें सुन रहा था और जुन को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए वो मिस्टर ताए और उसके असिस्टेंट को किडनैप करवा लेता है। और वहाँ जुन अपने फेस पर मास्क लगाकर उसके असिस्टेंट को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसे देखकर मिस्टर ताए काफ़ी बुरी तरीके से डर जाते हैं और उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि वो अब से बिना किसी कंडीशन के उनके लिए काम करेगा। दूसरी तरफ विंसेंजो और छायांग उन विक्टिम से मिलकर वापस जा रहे थे और जैसे ही छायांग अपने घर जाती है, तभी 2 स्ट्रेंजर्स उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वो लोग छायांग को मार पाते, वहाँ विंसेंजो आ जाता है। असल में विंसेंजो को पहले ही शक हो गया था, इसलिए वो तुरंत छायांग के घर आ गया और फिर वो दोनों को अच्छे से मारता है और छायांग को बचा लेता है। इस इंसिडेंट से छायांग बहुत डर जाती है, इसलिए वो सोने के लिए विंसेंजो के रूम प्लाजा चली जाती है। अगले दिन छायांग को न्यूज़ के थ्रू पता चलता है कि मिस्टर ताई की असिस्टेंट की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तब विंसेंजो कहता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर उसे मारा गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम हांसियो को जुन के साथ देखते हैं, जहां हांसियो जुन को बताता है कि मैंने कल रात छायांग पर अटैक करवाने के लिए 2 आदमी भेजे थे। इतना सुनते ही जुन उस पर भड़क जाता है और उसे वार्न करता है कि अगली बार से कोई भी काम मुझसे पूछे बिना मत करना। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं, जो कि मिस्टर जो से मिलता है। मिस्टर जो उस म्यूजियम से गोल्ड ओनर की आई का सैंपल ले आए थे और वो कहते हैं कि बस हमें टेम्पल को हटवाना है ताकि हम बेसमेंट को आसानी से खोल सके। फिर विंसेंजो सीधा टेम्पल जाता है और वहाँ वो मॉन्क से बात करता है और उन्हें टेम्पल खाली करने को भी कहता है, पर मॉन्क ये जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर आगे विंसेंजो और छायांग किसी मिस्टर छो नाम के प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं। दरअसल मिस्टर छो बहुत ही अच्छे प्रोसिक्यूटर थे और उन्होंने बाबेल कंपनी का सच सामने लाने के लिए बहुत कोशिश की थी, पर वो हमेशा नाकाम रहे। और वो उन्हें बताता है कि कोई डॉक्टर गिल नाम का आदमी बाबेल कंपनी की सारी सच्चाई जानता है, और यही नहीं, वो ये भी जानता है कि कंपनी के ओनर की डेथ भी कैसे हुई थी। और वो बताता है कि कंपनी के ओनर के 2 बेटे हैं, उनमें से कोई एक ही है जो कंपनी को चला रहा है। फिर विंसेंजो और छायांग मिस्टर छो के साथ मिलकर डॉक्टर गिल को डरा धमकाकर इन्फॉर्मेशन निकालने का प्लान करते हैं। इसी बीच कोई उनकी चुपके से पिक्चर क्लिक कर लेता है और जुन के पास सेंड कर देता है। दूसरी ओर हम हांसियो को देखते हैं, जो कि एक मेडिसिन को दोबारा मैन्युफैक्चर करना शुरू करवा देता है और अपने मैनेजर्स को बाबेल फार्मास्यूटिकल के अराउंड सिक्योरिटी बढ़ाने को भी कहता है। इसके बाद हम विंसेंजो और छायांग को देखते हैं, जो कि मिस्टर छो के साथ डॉक्टर गिल के घर जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि डॉक्टर गिल को बाबेल कंपनी वालों ने ऑलरेडी मरवा दिया था, क्योंकि जुन को इनके प्लान के बारे में ऑलरेडी अंदाजा हो गया था। इसी बीच विंसेंजो को उन्हीं विटनेसेस का फ़ोन पर मैसेज आता है, जो कि उनसे कहते हैं कि अब हम बाबेल कंपनी के खिलाफ और नहीं लड़ सकते, इसलिए अब हम सुसाइड करने जा रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने खुद से सुसाइड नहीं किया था, बल्कि जुन ने उन विटनेसेस को मरवा दिया था और उसे एक सुसाइड की तरह दिखा दिया था
और पुलिस भी इसे सुसाइड समझकर इस केस को बंद कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।